अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुफ्ती अबू तलहा मोहिउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में जिन्नात हैं, कुछ असरात हैं, असाइब हैं या किसी ने कुछ किया हुआ है। तो बहुत सी परेशानियों में वो इंसान ज़िंदगी गुजारता है और इसके इलाज के लिए वो दर बदर घूमता फिरता है, मगर उसे सुकून नहीं मिलता। देखें, जिन्नात अल्लाह जल्ल शानहू की एक मखलूक है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान में फरमाते हैं, अमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और जिन्नात का होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह जिन्नात मौजूद होते हैं। मगर जिन्नात का असर या ऐसे जो जिन्नात जो शरीर हैं उनका असर तब आप पर होता है जब आप बहुत ज़्यादा नापाक रहें। इसलिए कहा जाता है सफाई और पाक रहना ये निफ्स ईमान है। इसलिए हम हमेशा हर नमाज से पहले अपने आप को पाक करते हैं, वज़ू करते हैं। और जब भी हम वो जुम्बी हो जाएं या नापाक हो जाएं तो हमें हुक्म है जल्द से जल्द आप अपने वजूद को पाक कर लें, गुस्ल कर लें, अपने आप को पाक कर लें। और यहाँ तक के हुक्म है पाक होने के लिए अगर पानी भी मैसर नहीं है तो पाक होना इतना ज़रूरी है कि आप अगर मिट्टी से मसा करके भी पाक होना चाहें तो फ़ौरन अपने आप को पाक कर लें और हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में और दिन में, जब भी रात में, जब भी नापाकी हो जाए तो हमें फ़ौरन मौका मिलते ही हमें अपनी वजूद को पाक कर लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह उस पर भी एक यानी कि मुस्तकिल वीडियो बनाई जाएगी कि तयम्मुम के ज़रिए से आप किस तरह पाकी हासिल कर सकते हैं। मगर हुक्म शरीयत का यह है कि आपको ज़्यादा देर नापाक बग़ैर किसी वजह से नहीं रहना चाहिए। और जब आप नापाक रहते हैं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात उस नापाकी की वजह से ही आती रहती हैं, क्योंकि जब आप पाक ही नहीं हैं तो आप अल्लाह की इबादत ही नहीं कर सकते, नमाज ही नहीं पढ़ सकते। तो नापाक होने की वजह से जब आप अल्लाह का ज़िक्र, इबादत यानी कि मुनाजात से दूर होते हैं नापाकी की वजह से, तो इसलिए आप पर वो चीज़ें असर करना शुरू हो जाती हैं। फिर आपकी सेहत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती, बेचैनी, ये तमाम चीज़ें आप महसूस कर रहे होते हैं और आपकी सेहत, आफ़ियत यानी कि यानी कि घाटे में चली जाती है, नुकसान हो जाता है आपको। तो इसलिए सबसे बेहतर हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत करना या उसकी तिलावत सुनना। आजकल आपका मामूल होगा, आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी दुकानों पर, अपने घरों पर इसके यानी कि सीडीज़ के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन में यानी कि कुरान की तिलावत लगा लेते हैं। उनका मकसद यही होता है कि अगर हमें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा तो हमारे घर में या हम कुरान की तिलावत को सुन सकें। तो उसका बेहतरीन हल ये है, जिस भी दुकान में, घर में, फैक्ट्री में ऐसे असरात लगते हों कि यहाँ जिन्नात हैं और तरह तरह की मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर रहे हैं, तो आप उस घर में, उस दुकान में, उस फैक्ट्री में सूरह बकरा की तिलावत को लगा दिया करें अपने फ़ोन में, स्पीकर में। या तो ख़ुद पढ़ेंगे तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा असर होगा, क्योंकि इसकी कुछ आयात ऐसी हैं जो अल्लाह के ख़ज़ानों में से उतारी गई हैं। आयतुल कुर्सी होगी, इसकी आखिरी दोनों आयातें होंगी आमन रसूल बिमा उनज़िला से। ये आयातें ऐसी हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो इंसान रात को पढ़ कर सोएगा ये आयातें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो काफ़ी हो जाएंगी तशरीह ये है कि उसको किसी भी शर, कोई भी नुकसानदेह चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उसकी हिफाजत के लिए ये काफ़ी है कि अगर उसने यानी कि सूरह बकरा की आखिरी आयातों को तिलावत कर लिया और वो उससे तमाम चीज़ों से वह हिफाजत में आ गया, चाहे इस दुनिया की है, हवाई है, या जो भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, अब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। तो सूरह बकरा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी फजीलतों वाली चीज़ है कि अगर आप इसको अपनी दुकान में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में या उन जगहों पर जहाँ पर आप देखते हैं कि जिन्नात हैं या असरात हैं, वहाँ तिलावत इसकी करेंगे या लगाएंगे तो वो असर ज़ाइल होते हुए आप ख़ुद महसूस करेंगे और उनके शर से आप महफूज हो जाएंगे। सूरह बकरा में बाज़ औक़ात हम ये बोलते हैं कि सुनने के लिए भी बावुज़ू होना चाहिए। सुनने के लिए बावुज़ू होना शर्त नहीं है। अगर वुज़ू नहीं है, कुरान को बग़ैर छुए हुए आप ख़ुद भी कुरान की तिलावत कर सकते हैं। और अगर कुरान की तिलावत लगा रहे हैं तो आप अगर वुज़ू से नहीं हैं तो तब भी कुरान की तिलावत सुन सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप नापाक भी हैं, जुम्बी भी हैं, तब भी आप कुरान की तिलावत सुन सकते हैं। मगर नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान को छूने के लिए आपको पाक होना ज़रूरी है। सुनने के लिए आपको पाक होना ज़रूरी नहीं है।
باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے موبائل میں قرآن کی تلاوت لگا سکتے ہیں اور اسے سن سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔